नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। दोस्तों, हम लोग जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसका ये 15वां वीडियो होगा, जिसमें हम लोग आगे का उसका देखेंगे। तो अभी तक हमारे पीछे जो आप लोग शुरू से स्टार्टिंग से तैयारी करें, तो अभी तक हमारी पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, तभी आप लोग को ये समझ में आएगा कि क्या पढ़ाई हो रही है और क्या क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। आप बीच से देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, तो आप कम से कम एक बार तो देख लीजिए, एक से लेकर पूरा 13 वीडियो तक। उसके बाद ये 14वां वीडियो है, और देखकर अपना नोट्स बनाते रहिए। आपको पूरा सिलेबस मैं कोशिश करूँगा कराने का। तो अभी तक वीडियो पिछले नहीं तो वीडियो जाकर देख लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करेंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो करेंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल है, ये मैंने जब चैनल बनाया था उसका ये दूसरा और तीसरा वीडियो होगा। मतलब स्टार्टिंग का वीडियो इसमें नहीं, सीरीज़ में नहीं, जो पहले हमने वीडियो बनाया था कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाए, तो दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, करंट डिवाइडर और कैसे फार्मूले आते हैं। तो आप लोगों को मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं वहाँ से नहीं तो आप वहाँ से भी कहीं से भी चैनल हमारे कॉन्सेप्ट मस्ती खोल कर वहाँ जाएंगे तो एकदम नीचे वीडियो पड़ी होगी, दूसरा तीसरा वीडियो होगी, तो उसमें देख सकते हैं। तो मैं उसको आज डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। डिटेल में पढ़ाने का मतलब है कि पूरा आज का वही चला जाएगा। और चूँकि मैं एक बार उसको अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा, आपको क्या करना है, बटन क्लिक करना है, आप तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे, देख सकते हैं। लेकिन मैं उसको बताऊँगा, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे आता है काम भर का यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन कैसे डिटेल में वो आता है उसको मैं आपको जाकर वीडियो में देखना पड़ेगा। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का करंट डिवाइडर रूल। तो आज का दो टॉपिक हुआ, पहला तो करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल आप समझें या ना समझें, वो भी ईजी है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसका यूज ज़्यादा नहीं होगा उसका। लेकिन अगर आप करंट डिवाइडर रूल आप समझ गए तो आपके सवाल इतने आसान हो जाएंगे कि मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसानी सवाल कैसे लग सकता है। तो दोनों को समझिए, और कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा सा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आते हैं पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल का मतलब होता है धारा विभाजन नियम। वोल्टेज डिवाइडर का रूल होता है वोल्टेज विभाजन नियम। तो अब बताइए करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइड कहाँ होती है? तो सिंपल बात है, करंट डिवाइड होती है आपकी पैरेलल सर्किट में। सीरीज सर्किट में आपकी करंट डिवाइड नहीं होती है। तो ये नियम हमेशा आपका लगेगा पैरेलल सर्किट में। एक बात क्लियर हो गई। और वोल्टेज डिवाइडर रूल कहाँ लगेगा? सीरीज सर्किट में। बात क्लियर? तो कहाँ, जहाँ डिवाइडर रूल पढ़ रहे हैं तो जहाँ धारा डिवाइड होगी वहीं तो पढ़ेंगे। तो डिवाइड कहाँ होती है? पैरेलल में धारा। और वोल्टेज डिवाइड कहाँ होता है? सीरीज में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धारा डिवाइडर रूल क्या होता है। तो इसमें हम लेते हैं, और समानता इसको सिंपल से ये भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग करना क्या है। इसका यूज आप लोग वहीं करिएगा जहाँ पे दो रेजिस्टेंस होंगे, दो पैरेलल जुड़े होंगे, तभी तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगा। ज़्यादा जुड़े होंगे पैरेलल में तो वहाँ डिवाइडर रूल लगाएंगे तो कठिन हो जाएगा। वहाँ पर और नियम बताएंगे और तमाम तरह के सवाल कराएंगे। घबराइएगा नहीं एकदम से, एकदम आपको न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरी एक एक चीज़ मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, और बहुत ही ईजी वे में। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अभी आप आज नहीं तो कल परसों में देखते हैं आज कितना हो पाता है। उसके बाद आपको कल परसों में बहुत ही धमाकेदार, मतलब बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन और जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आते हैं उनसे क्वेश्चन हम कराएंगे। और इस ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि ये सवाल इतने आसान कैसे हो सकते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो अब देखिए करंट डिवाइडर रूल होता क्या है। तो हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और यहाँ से धारा आ रही है I, इसमें धारा आ गई I1 और इसमें धारा आ गई I2। अब इसका देखिए यूज कितना शानदार है। अब यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं दिया है, कोई वोल्टेज नहीं दिया है। तो
तो अगर आप नॉर्मल मेथड से लगाएंगे, तो पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, समतुल्य रेजिस्टेंस, उसके बाद टोटल वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप निकालेंगे I1 I2 का मान निकालेंगे। ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो उसको देख लीजिएगा जरूर। ये नहीं कि आपको छोटा सा मिल गया तो उसको ना देखिएगा, उसको भी जाकर करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, एक बार तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा, 10-10 मिनट का, दोनों को जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैसे आता है। जो मैं फार्मूला यहाँ डायरेक्ट बताने वाला हूँ उसको मैं वहाँ पर डिटेल में बताया हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये वीडियो टाइम क्यों बर्बाद करे। तो जब बन चुका है पहले तो उसको जाकर देख लीजिए। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं दिया है तो भी कितनी आसानी धारा निकली। आपको मान लीजिए निकालना है I1, बोले क्वेश्चन में कि I1 I2 का मान बताइए, और क्या निकालना है, I2। सिंपल सा है। I1 निकालना है तो पहले आपको I1 बराबर क्या करना है, टोटल I। क्या करना है, टोटल I। अब ये निकालने हैं I1, तो इसके विपरीत वाला रेजिस्टेंस, मतलब जिसमें ये धारा जा रही है उसका रेजिस्टेंस नहीं, इसके विपरीत वाला रेजिस्टेंस R2 का गुणा कर देंगे ऊपर, और नीचे क्या कर देंगे, R1 प्लस R2। आपका फटाक से हो गया, I1 निकल गया। अब I2 निकालना है तो टोटल धारा, और I2 जिसमें जा रही है उसके विपरीत वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R1। विपरीत वाला रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। अब बताएं अपान कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। देखिए कितना इजी आपका हो गया, I इक्वल टू I R1 R1 प्लस R2, I1 निकालना है IR2 R1 प्लस R2। सिंपल सा एकदम मेथड। फिर एक बार बताते हैं क्या करना है। आपको I1 निकालना है ये, तो ये टोटल धारा गुणे R2 विपरीत वाला रेजिस्टेंस, अब बटे में R1 प्लस R2। I2 निकालना है तो विपरीत वाला रेजिस्टेंस R1, टोटल धारा I बटे में R1 प्लस R2। जैसे में एक सवाल दे देगा, ये सवाल हो जाएगा 3 ओम, 6 ओम, और टोटल धारा आपकी है, टोटल धारा आपका सवाल दे देते हैं 2 एम्पियर। कितनी है, 2 एम्पियर। इसको नोट कर लीजिएगा। ये सवाल है आपका। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 3 ओम में और 6 ओम में जाने वाली धारा का मान बताइए। 3 ओम में और 6 ओम में जाने वाली धारा का मान बताइए। तो अब देखिए, हम इसको दोनों मेथड से आपको बताते हैं, एक करंट डिवाइडर रूल और एक नॉर्मल मेथड। तो दोनों समझ लीजिए। अब करंट डिवाइडर रूल तो अभी आपको फार्मूला बताया, तो पहले आप बड़ा वाला देख लीजिए कि मतलब नॉर्मल मेथड से कितना बड़ा हो रहा है। बाकी वो भी बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन सिंपल ही होगा, फिर भी करंट डिवाइडर रूल मात्र एक लाइन में ही लग जाएगा। तो हम पहले नॉर्मल मेथड से लगाते हैं। तो हमें I टोटल दिया है, अब इसमें धारा निकालनी है। मान लीजिए I1, ये कुछ भी नाम लिख लीजिए, ये I1 हो गया और ये हो गया I2। अब मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस दिया है, तो यहाँ का आपको वोल्टेज पता रहेगा, तभी तो I2 इक्वल टू क्या करेंगे आप, V अपान R करेंगे ना, I इक्वल टू V अपान R। तो यहाँ का वोल्टेज आपको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर एक सोर्स लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, सोर्स। तो अगर ये कहीं से हमको ये वोल्टेज पता चल जाए, तो ये पैरेलल जो है तो यही वोल्टेज यहाँ मिलेगा, यही वोल्टेज यहाँ मिलेगा। तो हमको टोटल वोल्टेज निकालना है। तो टोटल धारा V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो टोटल धारा और टोटल रेजिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो टोटल धारा तो पता है, और टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2 रेजिस्टेंस के लिए हमने बताया हुआ है। R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। आप मन में ये मत सोचिएगा कि सर छोटा छोटा सवाल लेते हैं, वैल्यू आसान लेते हैं। हम वैल्यू, हाँ सही बात है, आसान लेते हैं। वैल्यू आसान लेने का बस मेरा मकसद यही होता है कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, आपको समझ में जल्दी आ जाए।
बाकी वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे एक लोगों ने कमेंट किया था कि सर मैंने जो पैरेलल सर्किट बताया था उसमें क्या वैल्यू वही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वैल्यू थोड़ा सा लेता हूँ कि आपको आसानी से यहाँ समझ में आए। अब यहाँ पर कैलकुलेटर लेके तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आपको गुणा करके तुरंत बता दूंगा, तो मुझे भी गुणा करना पड़ता है, और मैं मैथ का टीचर हूँ नहीं कि इतना बहुत तगड़ा मैं गुणा भाग है कि आपको तुरंत करके सॉल्व करके बता दूँ। तो लंबा ना जाए वीडियो, इसलिए मैं आपको सिंपल सा क्या करते हैं, हमको वहाँ पे वैल्यू लेते हैं। बाकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जो इच्छा करे वो ले सकते हैं। आपको सवाल किताबों में करिए, जो इच्छा करे वो करिए। अब देखिए यहाँ पर आर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, R1 कितना है 3 गुणे 6 बटे में 3 प्लस 6, तो 18 बटे में 9 कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ये 2 ओम और ये 2 एम्पियर, तो 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, V बराबर 4 वोल्ट। तो अब यहाँ पर कितना आ गया, V बराबर ये हमारा कितना हो गया, ये 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट यहाँ मिलेगा और 4 ही वोल्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ भी 4 वोल्ट मिलेगा और यहाँ भी क्या मिलेगा, 4 वोल्ट। अब देखिए अब इतना हो गया। अब यहाँ पर I1 निकालना है, तो I1 क्या है, इसमें जाने वाली धारा। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है 4 और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 4 बटे में 3। फिर यहाँ का I2 क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज 4 और यहाँ का रेजिस्टेंस 6, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3, तो 2 बटे में 3। तो I1 और I2, I1 ये एम्पियर में हो जाएगा, I1 का मान ये, I2 का मान ये। तो अब देखिए, अब दोनों मिलकर कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर आना चाहिए, तभी तो ये सवाल सही होगा। दोनों 2 एम्पियर आएंगे तभी तो यहाँ से सही होगा कि 2 ही एम्पियर तो 2 भागों में बढ़ रही है। तो जोड़ कर देख लीजिए, तो 2 बटे में 3 प्लस 4 बटे में 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और 2 प्लस 4 तो 6 बटे में 3, मतलब 2 एम्पियर। आपका सवाल सही है। तो आपको सवाल लगाने में थोड़ा सा लंबा है, बहुत लंबा तो नहीं लगा, लेकिन आपको कंपटीशन में बनना है तो इतना लंबा भी जरूर है। जब आपको शॉर्ट मेथड पता है तो आप इतना लंबा क्यों जाएंगे। तो देखिए करंट डिवाइडर रूल से कैसे यूज करते हैं इसका। अब देखिए हमको ये भी नहीं दिया था, वोल्टेज भी नहीं दिया था। अभी ये मान लीजिए कुछ छोड़ के लिए मिटा देते हैं, ये भी नहीं था। अब बस हमारा यही सवाल था, हमको क्या निकालना है, 3 ओम में और 6 ओम में धारा। कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है एक ही में पूछे, 3 ओम में पूछ दे, हो सकता है 6 ओम में पूछ दे। तो हमको निकालना है 3 ओम में धारा। तो 3 ओम में धारा कितना माने I1, तो I1 तो टोटल I लेना है 2, और इसके विपरीत वाला रेजिस्टेंस 2 गुणे 6 बटे में दोनों को जोड़ देना है, 6 3 9। तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, तो ये कितना आ गया 4 बटे में 3। यही आया था पिछले बार भी। फिर I2 निकाले, टोटल I 2। अब I2 निकालें तो इसके विपरीत वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 और बटे में दोनों को जोड़ देंगे 9, तो 3 तिली के 9, तो कितना आ गया 2 बटे में 3। यही आया था सेम आंसर। देखिए एक एक लाइन में लग गया सवाल। तो सोचिए कितना आसान है करंट डिवाइडर रूल। तो इसको नोट कर लीजिएगा और करंट डिवाइडर रूल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये नहीं कि आपको यहाँ समझ में आएगा तो उसको ना देखिएगा, वो देख लीजिए कि ये फार्मूला आपका आता कैसे है, और वो आपको सीख लेना है। फार्मूला आएगा, मान लीजिए बाई चांस कभी भूल गए तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको जाकर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर नहीं भी देता हूँ तो मतलब आपको क्या करना है, जाकर हमारा दूसरा है पूरा चैनल में दूसरा या तीसरा वीडियो होगा करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर। तो अगला हमारा है वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगला है आपका वोल्टेज विभाजन नियम। तो वोल्टेज कहाँ पर विभाजित होता है, सीरीज सर्किट में। तो ये नियम कहाँ लगेगा, सीरीज सर्किट में। करंट कहाँ विभाजित होता है, पैरेलल सर्किट में। तो वो कहाँ यूज होती, पैरेलल सर्किट में। तो हम इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल का सीरीज सर्किट में, और करंट डिवाइडर रूल का पैरेलल सर्किट में। बात क्लियर। तो एक सीरीज सर्किट लेते हैं।
ये R2, ये R3, यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए V1, यहाँ का वोल्टेज V2 और यहाँ का वोल्टेज V3। अब आपको इसमें से किसी का भी मान दे सकता है, पूछ सकता है V1, V2, V3 किसी का मान, बोला है कि R3 के अक्रॉस वोल्टेज बताइए। तो इसके भी दो मेथड आएंगे, उसको भी मैं करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे लगते हैं सवाल में। लेकिन आपको मैं अभी डिवाइडर रूल बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ सीधा, ये भी एकदम ईजी है। अब देखिए आपको V1 निकालना है, V1 तो उसमें भी जैसे लिए थे टोटल I लिए थे, तो यहाँ पर टोटल क्या लेंगे, V लेंगे। लेकिन उसमें क्या किए थे, विपरीत वाला रेजिस्टेंस लिए थे, लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं वोल्टेज, उसी को वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ पर V1 निकालें तो यहाँ पर क्या लेंगे, R1, और बटे में जितने भी रेजिस्टेंस है उसको जोड़ दीजिए, 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, ये हो गया आपका V1 निकल गया। बात क्लियर। ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा, टोटल V लेंगे ही लेंगे, इसी जिसका वोल्टेज निकाले उसी का रेजिस्टेंस R2, और बटे में तीनों जोड़ दीजिए, R1, R2 प्लस R3, ये आपका V3 निकल गया, V2 निकल गया। ऐसे V3 निकाल लेंगे। तो उम्मीद करें कि आप वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार फिर से बोलूँगा, ये नहीं कि ये आ गया तो छोड़ दीजिएगा, एक बार ज़रूर जाकर उसको देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कि उसको देखने के लिए आपको बोल रहा हूँ, अपना प्रचार कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये कैसे आ रहा है। अगर मैं बताता तो एक वीडियो में ही ये पूरा बस सिर्फ करंट डिवाइडर रूल बता पाता और वोल्टेज डिवाइडर रूल बता पाता, एक वीडियो फिर बनानी पड़ती वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए। तो इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए आपके लिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं पीछे प्रचार कर रहा हूँ कि प्रचार कर रहा हूँ जाकर पीछे देखिए, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देख लें, अपने लिए देखें, हमारे लिए नहीं, अपने लिए देखें। तो अब इस पर भी एक सवाल देख लेते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल पे कोई देखते हैं सवाल, कोई मिल जाता है तो। अब देखिए, एक सवाल है, दो ही रेजिस्टेंस कर लेते हैं, बाकी अब जो मन करे वो ले लीजिए। ये 20 ओम, ये 30 ओम, और यहाँ पे आपका एक बैटरी लगी है, कितने की, 400 वोल्ट की। अब इसमें सवाल पूछ रहा है कि 20 ओम और 30 ओम में वोल्टेज ड्रॉप बताइए, ड्रॉप कितना होगा। बात क्लियर। 20 ओम 30 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। इसका भी दो मेथड है, दोनों मेथड में बताता हूँ आपको, सिंपल सा है। लेकिन हम भी शायद हम भी लगाते हैं तो वोल्टेज डिवाइडर रूल हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हमको नॉर्मल मेथड से याद ही नहीं था कि वोल्टेज डिवाइडर रूल भी है। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, मतलब जब सवाल कभी आता है तो याद नहीं रह जाता है, तो मैं नॉर्मल मेथड से लगाता हूँ। इसलिए मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, जो अच्छा लगे वो करिए। लेकिन वोल्टेज डिवाइडर रूल करेंगे तो सवाल आसान हो जाएंगे। अब लंबा मेथड करेंगे तो बहुत लंबा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सवाल आसानी से लग जाएंगे, तो उसमें प्रैक्टिस आपको चाहिए होगा। तो ये पूछ रहा है 20 ओम 30 ओम में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, हमको यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V1 है, तो यहाँ IR, और यहाँ मान लीजिए V2 है, तो यहाँ भी IR, ओम का नियम। तो यहाँ निकालना है तो यहाँ की धारा और यहाँ का रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ निकालना है तो यहाँ की धारा और यहाँ का रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस तो पता है, इसका भी रेजिस्टेंस पता है, लेकिन धारा नहीं पता है। तो हमको पहला काम क्या करना पड़ेगा, धारा निकालनी पड़ेगी। और धारा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज तो पता है, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया तो टोटल धारा निकल जाएगी। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50। तो ये हो गया 50 ओम रेजिस्टेंस। तो अब I इक्वल टू कितनी हो जाएगी, V अपान R होता है, तो 400 बटे में 50, ये कैंसिल, 8 एम्पियर। कितनी आ गई, 8 एम्पियर। तो अब धारा यहाँ से कितनी जाएगी, 8 एम्पियर।
तो 8 एम्पियर इसमें भी जाएगी, 8 एम्पियर इसमें भी जाएगी। अब देख लीजिए, तो 8 गुणे 20 और ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 30, तो ये 8 दूना के 16, 160 वोल्ट इसमें हो गया और 240 वोल्ट इसमें हो गया। दोनों जोड़ लीजिए, देखिए कि 400 वोल्ट आ गया। तो ये ऐसा होता है नॉर्मल मेथड। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद टोटल धारा निकालनी पड़ेगी। और चूंकि सीरीज में तो धारा दोनों में क्या जाएगी, सेम जाएगी, तो धारा गुणे रेजिस्टेंस यहाँ का हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप तो यहाँ की धारा, यहाँ का रेजिस्टेंस, धारा तो दोनों में सेम जाएगी, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो ऐसे हो गया आपका नॉर्मल मेथड। तो नॉर्मल मेथड से भी एकदम सिंपल सा लग जाता है, तुरंत लग जाता है। अगला हम देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल से। देखिए कुछ भी नहीं दिया था यहाँ पे, बस इतना सवाल दिया था। तो अब इसमें आपको रेजिस्टेंस और धारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको V1 निकालना है और क्या निकालना है V2। 20 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V1 है, तो टोटल वोल्टेज 400, टोटल वोल्टेज 400 और रेजिस्टेंस किसका रखना है, इसी का 400 गुणे 20 बटे में कितना करना, दोनों को जोड़ देना है। 20 और 30 कितना हो जाएंगे 50, अभी फार्मूला मिलेगा तो 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 400 गुणे 20 बटे में 50, ये हो गया कैंसिल, 5 बाटे 40, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 160 वोल्ट आया था अभी, सिंपल सा है। फिर अगर V2 निकालना है आपको, तो V2 इक्वल टू कितना, टोटल भी 400, फिर आपका टोटल रेजिस्टेंस इसी का लेंगे, वोल्टेज डिवाइडर में इसी का गुणे 30 बटे में 50, तो ये हो जाएगा 8 और 8 तिली के 24, 240 वोल्ट। देखिए कितना ईजी है। और पेपर में देगा तो कोई एक ही पूछेगा, दो नहीं पूछेगा, इतना लंबा नहीं है, दो एक ही पूछेगा। मैं दोनों बता दिया हूँ। वो पेपर में आएगा तो पूछेगा 30 ओम में या 20 ओम में, एक ही पूछेगा, आपको एक ही जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बार बार कहूँगा कि न्यूमेरिकल से भागिए नहीं, न्यूमेरिकल आपको सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और मैं न्यूमेरिकल बहुत ढंग से बताऊँगा और समझेंगे तो बाकी आपको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, न्यूमेरिकल आगे करना है कि नहीं करना है। तो अगर लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर इच्छा होगी तभी मैं आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल अभी तो स्टार्ट हुए हैं, अभी बहुत टाइप के न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आते हैं और जल्दी से बहुत पास में पहुंच गए हैं, 1000 तो कम से कम सब्सक्राइबर बहुत 2-4 दिन में कर ही दीजिए। फटाक से कम अपने घरों के मोबाइल उठाइए, जितने भी घरों में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो घरों के मोबाइलों में सब्सक्राइब कर दिए। अपने दोस्तों को बोलिए फ़ोन कर चाहे जैसे भी शेयर करके सब्सक्राइब करें और उनको बताइए जो इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं उनको देखने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा। इसमें मैं आज एक बताऊँगा, हाँ हमारा जो सवाल रहेगा जिसका वीडियो मैं कल बनाऊंगा, लेकिन सवाल आज एक आपको डेमो दे देता हूँ क्या आपका सवाल अगला रहे। हमारा रहेगा अगला टॉपिक बल्ब हीटर से संबंधित प्रश्न। मतलब बल्ब और हीटर से संबंधित प्रश्न, मतलब कि बल्ब में होता है कौन सा बल्ब तेज चमकेगा, कौन सा बल्ब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, किसमें कैसी खपत होगी। हीटर मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सब मैं कराऊंगा, लेकिन आपको ज़रूर बताना है कि इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो कमेंट बॉक्स आज कम से कम जितने लोग देख रहे हैं सबका कमेंट आना चाहिए, और वीडियो जितने लोग देख रहे हैं उसको लाइक कर दें। और इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बताइए कि हाँ सर इंटरेस्टेड हैं, तभी हमको भी मज़ा आएगा कि हाँ लड़के लग रहा है पढ़ रहे हैं, मन लगा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सबका जवाब आना चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं कम से कम सबका। तो एक सवाल देखते हैं छोटा सा। एक 100 वाट एक 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई
से जोड़ा जाता है तो बल्ब में कितनी पावर खपत होगी। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल आने वाले हैं आपके ये। अब देखिए क्या बोला है कि एक बल्ब है, एक बल्ब है, तो एक बल्ब हम बना लेते हैं। बल्ब का सिंबल यही होता है। उस पर क्या लिखा हुआ है, 100 वाट 220 वोल्ट, और उसको 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितनी पावर की खपत होगी। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बल्ब कितने का है, 100 वाट का, तो और कितने का, 220 वोल्ट। मतलब ये क्या रेटिंग बता रहा है कि यदि उस बल्ब को 220 वोल्ट देंगे तो कितना वो देगा, 100 वाट की खपत करेगा। कब, जब 220 वोल्ट देंगे तब। लेकिन दे कितना रहे हैं, 110 वोल्ट, तो खपत क्या करेगा, अब 100 वाट से कम ही करेगा। सिंपल सी बात है। मतलब कि जितनी उसको आवश्यकता है अगर उतना देंगे। आवश्यकता कितनी है, 220 वोल्ट की, तो अगर 220 वोल्ट देंगे तब तो इतना 100 वाट खपत करेगा। अगर उससे कम देंगे तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उससे अधिक भी देंगे तो भी कुछ दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम खाना, मान लीजिए, अब आप ही देख लीजिए, आप ही लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मुझे उम्मीद होती है कि जितने लोग देख रहे हैं वो लाइक करेंगे। तो मेरी क्षमता क्या होती है, अगर हमको पूरा उम्मीद के बराबर, जितना मैं उम्मीद करता हूँ उतना लाइक्स मिलते हैं, तो मैं अगले दिन तुरंत वीडियो में, अरे यार बच्चे पसंद कर रहे हैं, चला वीडियो बनाया जाए। मतलब हमको कोई आलस नहीं आती है कि वीडियो बनाने में, चले वीडियो बनाना। लेकिन कभी कभी वीडियो में व्यूज़ नहीं जाते हैं, लाइक नहीं आते हैं, तो मन करता है यार, लग रहा है कि बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरा क्या होता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। मतलब मुझे उम्मीद से हमको जो सप्लाई है वो कम मिल रही है। तो हमारी सप्लाई कौन सी है, आपका लाइक है, आपका सब्सक्राइब है, और आपका जो शेयर करते हैं वही है। तो वैसे ही बल्ब ये है जो 100 वाट 220 वोल्ट, ये मैं बार बार बोला कि 100 वाट कब देगा, जब 220 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर दे कितना रहे, 110 वोल्ट। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो मैं बल्ब में एक ही सवाल नहीं कराने वाला, बहुत सवाल कराने वाला हूँ। लेकिन आपको पहले आज तो कम से कम कमेंट बॉक्स भर जाने चाहिए। लाइक पूरे के पूरे में जितने लोग देख रहे हैं सबको सब लाइक मिलने चाहिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, हाँ एक चीज़ है कि चाहे कुछ भी करें आप, सप्लाई कम दे या ज़्यादा दे, जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो बदलने वाला नहीं है। बल्ब का रेजिस्टेंस एक बार जो बल्ब बनता है तो वो फिक्स हो जाता है। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, P बराबर V²/R। अब मैं ये सब चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। पावर का फार्मूला तो P बराबर V²/R। तो इतना समझिए कि बल्ब के क्वेश्चन में ये आपको अगर याद है तभी सवाल लगेंगे। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर भूल जाइए कि हम बल्ब के सवाल लगा पाएंगे। तो इतना ध्यान दीजिएगा, बल्ब के सवाल में ये आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि बल्ब की रेटिंग यही होती है। कोई बल्ब खरीदने जाएंगे तो उस पर यही लिखा होता है 100 वाट 220 वोल्ट, या आजकल तो LED आ रहे हैं 10 वाट 220 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है। तो अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, R = V²/P से। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसकी रेटिंग का सहायता लेंगे। क्या लेंगे, इसकी रेटिंग का। ध्यान दीजिएगा, बस गलती कहाँ होती है, बच्चे यहाँ का ले लेंगे। ये तो सप्लाई दे रहे हैं ना, बनाते वक्त तो रेटिंग ये ले रहे हैं ना, तो हम रेजिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R का मान, V कितना है 220 × 220, और P कितना है 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो R का मान आ जाएगा 22 × 22 484 ओम। शायद देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके, 484 ओम।
और यही वैल्यू हमेशा लगभग आती भी रहती है, तो 484 ओम आएगा। तो अब ये रजिस्टेंस इसका बदलने वाला नहीं है। तो अब रजिस्टेंस में ही तो खपत होती है पावर की, जो इसका रजिस्टेंस है। तो अब जितना देंगे उतना खपत होगी, तो देख कितना रहा है 110 वोल्ट। तो अब हमारे सामने क्या आ गया, आर कितना हो गया 484 ओम, और भी खपत निकालनी है। तो खपत निकालनी तो जितना देंगे उतना खपत होगा, देख कितना रहा है 110 वोल्ट। तो अब पी निकाल लीजिए यही फार्मूले से, पी इक्वल टू कितना होता है V² तो V 110 गुणे 110 बटे में 484। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 22 गुणे 22 ही है, तो इसको 22 गुणे 22 कर लीजिए, सही रहेगा थोड़ा सा, 22 गुणे 22। अब देखिए 11 गुणे 11, ये गुणे 100 कर दे रहे हैं, 2 जीरो को इधर लेके, और 22 गुणे 22। तो ये 2 बार में, ये 2 बार में, और 2 दूना के 4, तो आ गया 25 वाट। कितना खपत करेगा 25 वाट। खपत कितना इसमें करेगा 25 वाट। तो जितना देंगे उसी हिसाब से इसमें क्या होगी, बल्ब में खपत होगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैं इसी टाइप के क्वेश्चन में आगे भी कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल अभी वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप तो अपने घर पे तैयारी करते रहिए बढ़िया से। ये नहीं कि लॉकडाउन में बस सो कर या रोते हुए बिताएं कि आगे क्या होने वाला है क्या ना। देखिए आगे कठिन तो है डगर, ये तो समझ लीजिए, इतना पक्का है कि आगे से आने वाला समय कठिन है। लेकिन अगर जितनी तैयारी के साथ आप बाहर निकलेंगे तो वो सफ़र आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सिंपल सा है, घर पर रहिए। तो ये नहीं कि बैठे रहिए, तैयारी करते रहिए। जो आगे सामने वैकेंसी है वो वैकेंसी को आपको निकालना है, इस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। जो भी मौके मिलेंगे मौके में अपना 100% देना है। तो वो कैसे दे पाएंगे, जब आप तैयारी करते रहेंगे तभी दे पाएंगे। ये नहीं कि रोना लेंगे कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। तो अब सोच लिए कि इसका इंतज़ार रोना रोएंगे तो फिर हो चुका, फिर पढ़ाइए और नौकरी मिल चुकी। तो आपको अगर सफलता पानी है तो लगे रहिए और डेली तैयारी करिए, और अच्छे से तैयारी करिए। ये नहीं कि आधा अधूरा तैयारी करिए। तो आधा अधूरे से आजकल कुछ होने, कंपटीशन बढ़ चुका है। ढंग से तैयारी करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।